लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो। अब हम भारत को मजा चकाएंगे, पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। ओ भाई आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिया इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिराया यार तुमने? मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लार्ज। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह खबर आई है लेटेस्ट खबर आई है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर कल का कल खत्म नहीं हुआ था, यह जारी है। उसके बारे में बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के समय में बैटलफील्ड सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है ना, वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज के इस चेंज होती हुई दुनिया में एआई एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। एआई अब नया डिफेंस है, नया ऑफेंस है, और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट ऑल्सो करियर्स, बिजनेस एंड डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आपको एआई सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और आप अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए यह सेशन बिल्कुल फ्री है, और यह पॉसिबल हुआ हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना और मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी बहुत कुछ है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना बिजनेस चला रहे हैं। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को यह कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को मिस मत कीजिए। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए। और याद रहे, फ्राइडे शाम को 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्शन कॉल है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, अब चलते हैं आज की तड़कती फड़कती खबर की ओर। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह जी, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सारी पार्टीज को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को शुरू होकर 7 को खत्म नहीं हुआ है। इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और जब मोदी जी ने यह बोला कि पाकिस्तान का मैं पक्का इलाज करूंगा, जाहिर सी बात है कि एक दिन में यह पक्का इलाज हो नहीं सकता, वो भी ऐसे मोटी चमड़ी वाले पाकिस्तान का। तो देखिए क्या क्या इलाज हो रहा है पाकिस्तान के। आइए दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में आज लोगों के दिल दहल रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये जो मिसाइल आके गिरी थी, ये जो मिसाइल्स थी, बस ये मामला खत्म हो गया, अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? ड्रोन अटैक हो रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये पॉइंट्स हैं, रेड जो स्पॉट्स हैं, फ्लैशेस हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ऑलरेडी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं।
लाहौर, ये लाहौर है दोस्तों, यहां पे गुजरांवाला इधर अटैक हुआ है, ये चकवाल है, रावलपिंडी, अटक, अटक सीमा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में, इसलिए अटक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहावलपुर, दिस इज साउथ पंजाब, बहावलपुर वही है जहां पे मिसाइल अटैक हुआ था और जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मियानो, ये भाई मियानो है सक्कर के बिल्कुल नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है सक्कर, उसके बिल्कुल नीचे है। छोर है, ये भी पूरा सिंध में है ये वाला इलाका, और कराची को तो आप जानते ही हैं। यहां पे ड्रोन अटैक हो गया और अलग अलग जगह फोटोग्राफ्स अब इंटरनेट पे आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो देखो हमारे अब्बू के सर पे ड्रोन आके गिरा है, देखो। ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहां पे, और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई हैं, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना, अब हम भारत को मजा चखाएंगे, अब हम भारत को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है। तो मजा बाद में चखा लेना बेटा, अभी पहले मजा चख लो। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। पहले मुझे डाउट था, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। मुझे सवेरे तक तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये, जब मुझे खबर मिली आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने बोला सर्वदलीय बैठक में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, तब मुझे विश्वास हो गया कि हां, हो ना हो भाइयों ने काम कर दिया पाकिस्तान के अंदर लंबे वाला। ठीक है, अलग अलग जगह दोस्तों, ये देखिए ना कराची कितना दूर है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, बॉर्डर के पास है, ये गुजरांवाला है और ये सब लाहौर है, आप मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ड्रोन मार दिया कराची में। और कराची सीरियसली फार अवे। आप ये देखिए साहब, यहां पे मियानो, छोर, ये बिल्कुल सक्कर का मतलब, ये फिर भी आप देखिए जैसलमेर के आसपास है, लेकिन कराची इज प्रीटी फार अवे। यहां पे भी ड्रोन मारा है, यहां पर भी ड्रोन मारा है। किसने करा है, किसने प्लानिंग करी है? जब वो कह रहे थे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने ऑपरेशन मिलकर किया है, कल कह रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मिला जुला ऑपरेशन है, ट्राई सर्विसेज का, तब काफी लोगों ने इंटरनेट पे पूछा, ट्विटर पे बहुत लोग यार ये कैसे हो सकता है, एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी। भाई एयरफोर्स ने मिसाइलें मारी ना, जो पाकिस्तान में आपने बर्बादी देखी थी कल, तो ये ड्रोन किसने करे, ये भी सोचिएगा। मुझे लगता है प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा खिंचने वाला है, ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। सर मुड़ाते ओले पड़े पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान खींच गया एकदम, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया, और अब पाकिस्तान ने वही करा है जो पाकिस्तानी करते हैं। एक गुरुद्वारा साहब के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, हमारे कुछ सिख भाई, उनकी जान चली गई, बच्चे, उनकी जान चली गई। टोटल अभी तक ये बोल रहे थे 12 सिविलियन, ये डेथ टोल तकरीबन 15 के आसपास हो गया है, और पुंछ के इलाके में ये लोग शेलिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, इसके पीछे थॉट क्या है। मीडिया आपको यह बताता है कि पाकिस्तान ने गांव में बम मार दिया, गांव में उन्होंने मीडियम आर्टिलरी खोल दी, इतने लोग मर गए, घर भर, ये सारी चीजें ठीक हैं, ये सारा सच है, लेकिन इसके पीछे का माइंडसेट क्या है यार? कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा क्या जब वो आर्टिलरी शेलिंग करेगा और मासूमों को मारेगा? उसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आर्टिलरी शेलिंग जब होती है, या तो घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए होती है, और दूसरा जब पाकिस्तान दुनिया के सामने बेचारा बनना चाहता है। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि खून बहा के भारत का, भारतवासियों का पाकिस्तान कैसे बेचारा बन जाएगा? बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी गांव हैं, हमारे भी गांव हैं, और वो भी हमारे ही गांव हैं। तो भाई साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ये गांव चुनेंगे, ये पाकिस्तानी आर्मी की टैक्टिक है। वहां पे गांव चुनेंगे, गांव के बीचों बीच अपनी तोपें लगाएंगे, बीचों बीच गांव के, ठीक है, और वहां से फायर करेंगे इंडियन गांव पर। जैसे इंडियन गांव पे फायर करेंगे, इंडियन आर्मी जवाबी कार्रवाई करेगी। और वो जवाबी कार्रवाई कैसे होती है? कोई भी जो प्रोजेक्टाइल जाता है, जैसे कि उन्होंने मीडियम गन से फायर करा,
राइट? तो वो ऐसे जाता है दोस्तों। इसको साइंस में हम लोग कहते हैं पैराबोला। आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, ये पैराबोला ऐसे जाता है, राइट? अब इसकी जो वर्टिकल फोर्स है वो ज्यादा होती है, राइट? लेकिन ये क्या है कि क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये पहुंच जाता है ऐसे करके, इट गोज लाइक दिस। ये सीधा नहीं जाता, इट गोज लाइक दिस, ठीक है? एक पैराबोला में जाता है। इसमें इशू ये होता है कि जब ये ऐसे जाता है, इसके इस पाथ को फ्लाइट पाथ बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर यानी कि इंडियन आर्मी का कंप्यूटर फट से एनालाइज कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल निकला है पाकिस्तानी गन से, ये जो बम निकला है, राइट, इसका फ्लाइट पाथ क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ये देख लेता है कि किस प्रकार से ये गया है और गोला कहां पे गिरा है, उसको ये पता है कि यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहां से फायर करा है पाकिस्तानियों ने, एक खास जगह से फायर करा है। वो हमारा कंप्यूटर कुछ सेकंड के अंदर उसको कैलकुलेट करके हमें बता देता है, और फिर हमारी तोपें गरजती हैं। अच्छा, जब हमारी तोपें गरजती हैं तो हमारा गोला वहीं पे आसपास जाके गिरता है जहां पे पाकिस्तान की गन पोजीशन होती है, और वहां पे जाके, क्योंकि वो जानबूझ के सिविल एरिया के बीच में अपनी बंदूकें लगाते हैं, फिर वहां पे आम लोगों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, और फिर वो लाशें लेके पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया के सामने गाना गाती है। यही चीज हमास करती है दोस्तों, यही चीज हमास करती है। इजराइल के साथ लड़ाई होती है ना, इजराइल के रॉकेट आपको लगता है कि खुले मैदान से मारते हैं वो? ना ना ना, नॉट एट ऑल। वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, वो जाएंगे शॉपिंग मॉल की छत पे, अस्पताल की छत पे, स्कूल के बीचों बीच, वहां से करेंगे रॉकेट फायर। जब रॉकेट फायर करेंगे, इजरायली जवाब देंगे, बोलेंगे ओ स्कूल के बच्चे मर गए। ये गेम प्लान है पाकिस्तानियों का। दैट इज वाई हमास वॉज इन कश्मीर। खैर ये तो बहुत पहले से करते आए हैं पाकिस्तानी, आज से नहीं कर रहे, लेकिन आपने भी खबर सुनी होगी ना मीडिया की कि हमास वाले कश्मीर में, हमास वाले कश्मीर में क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं, यही तो सीखा है उन लोगों ने। तो ये चीज है दोस्तों। यहां पर मैंने एक वेपन सिस्टम, ये मेरी ख्वाहिश है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक नागरिक के तौर पे ये मेरी ख्वाहिश है। ये दोस्तों पिनाका है, इट्स अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इनके ऊपर बोफोर्स मत चलाओ, पाकिस्तानियों के ऊपर चलानी नहीं है बोफोर्स इनके ऊपर, है ना? इनको जो देखिए बोफोर्स है 155 mm, ठीक है, 155 mm बोफोर्स है। पिनाका जो है ये 214 mm है। इसका रेंज 90 किलोमीटर है। बोफोर्स का लगभग 30-35 किलोमीटर होता है, इसका 90 किलोमीटर का रेंज है। और इसका बोफोर्स में जैसे एक टाइम पे एक गोला निकलता है, इसका 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स निकलते हैं। 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 रॉकेट निकलते हैं। फिर ये अपने आप ऑटो रिलोड होता है और फिर से फायर करना शुरू कर देता है। ये जहां पे इसका रॉकेट गिरता है दोस्तों, पिनाका का जहां पे रॉकेट गिरता है, तो लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल राख हो जाता है, राख। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन आर्मी से कि सर प्लीज डिप्लॉय द पिनाका। एक बार पिनाका को आप लॉक एंड लोड करके गुड नाइट बोल दीजिए, एक बार गुड नाइट बोल दीजिए सर। ये जितना भी पुंछ में कर रहे हैं ना, मासूमों को मार रहे हैं, गुरुद्वारा साहब पे अटैक कर, ये सारा बंद हो जाएगा सर। और टोटल टाइम बंद होने के लिए लगेंगे 44 सेकंड। ये मेरा वादा है, आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। और पता कैसी शांति होगी? शांति कब्रिस्तान वाली शांति होगी, सुख शांति वाली शांति नहीं, कब्रिस्तान वाली शांति। कोई नहीं बोलेगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया इनटू ऐश। आपको इनके सिविलियंस बिल्कुल नहीं टारगेट करने, इंडियन आर्मी करती भी नहीं है टारगेट। इनके तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो, मैं बता रहा हूं, एक पिनाका से खत्म, कहानी खत्म, चैप्टर ओवर। इनको पता ही नहीं लगेगा, उसके बाद ये उठ नहीं पाएंगे। ये इतना पोटेंट वेपन है। पिनाका का मतलब है द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, महादेव का धनुष है ये, पिनाक, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पिनाका। ये चाहिए आपको, ये है पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में पहले वर्ड यूज करा था पाकिस्तानी सैंडविच, तो लोगों ने कई सोचा क्या मेजर साहब मजाक कर रहे हैं, सैंडविच वैंडविच की क्या बात है। ये मैं बताता हूं सैंडविच कैसे हो रहा है। ये देखिए साहब, बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान, 14 पाक सोल्जर्स किल्ड इन बलोचिस्तान, BLA claims responsibility, how the attacks took place. The attack on Pakistani armed forces in Balochistan underscore the ongoing conflict in the region where separatists have waged long-standing campaign for independence. ये गाड़ी थी, हम चाहते हैं हम आपको वीडियो दिखा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वीडियो थोड़ा सा उस टाइप का है, तो वी थॉट कि ऐसा
वायलेंस वाला वीडियो जहां पे सब कुछ हवा में उड़ रहा है और दिख रहा है उड़ते हुए, वी शुड नॉट से दैट। सो वी डिलिबरेटली वी टुक अ स्क्रीन ग्रैब और हमने स्क्रीन ग्रैब डाल दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक काम करा, देखिए ना, होगा ये, मैं आपको बताऊंगा। यहां से इंडिया ठोक रहा है, और जैसा मैंने बताया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक्चुअली लंबाई में काफी है, चौड़ाई में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत नैरो है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को डर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अब जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर इंटेंस प्रेशर डाला, आपने इंटेंस प्रेशर डाला, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि जो बलूचिस्तान में उसके फौजी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में अलोंग द ड्यूरन लाइन उसके फौजी हैं, या फिर बीच में हिंटरलैंड में ऑपरेशंस कर रहे हैं बीएलए के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उनको हटाया जाए वहां से। यह पाकिस्तान की मजबूरी है। हिंदू खा जाएगा, हिंदू मार डालेगा, है ना, निगल जाएगा पाकिस्तान को। यह डर का माहौल बना हुआ है दोस्तों, और उस डर के माहौल की वजह से पाकिस्तान ने ट्रूप्स हटा के डाल दिए इंडियन बॉर्डर, यानी कि मूव करना शुरू हो गया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे वहां पे ड्यूरन लाइन में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। हिंदी में आपने पढ़ा था व्याकरण में, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, यही है। पाकिस्तानी फौज नहीं रहेगी तो वहां पे बीएलए आ जाएगी। अब ये पाकिस्तानी फौज वाले दाएं बाएं जा रहे हैं, इनको बोला होगा वहां पे रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, वहां पे आओ। जा रहे हैं, उन्होंने पकड़ पकड़ के ठोक दिया। ये जाते हुए को भी मार रहे हैं, जो जा रहे हैं ना वहां से, आ रहे हैं उनको तो मार रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको भी मार रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो वीडियो बड़ा खौफनाक है, हम सब ने देखा है उसको, मेरे पास तो पड़ा हुआ है फोन पे। मैंने वो वीडियो देखा एंड आई थॉट यार कि किस लेवल का वॉर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है इसमें दोस्तों। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब तो पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है, पठान कह रहे हैं कि हमें भी बैटिंग करनी है। पाकिस्तान ने बहुत रोने धोने की कोशिश करी, आपको पता है बात। भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मस्जिद को मार दिया। अभी अभी विक्रम मिसरी साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको और कुछ और मेंबर्स को, 10-15 मेंबर्स को ब्रीफ करा है। ब्रीफ करा कि नहीं, हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया। दोस्तों अचानक सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अचानक फोन करा डॉक्टर जयशंकर को, हेलो डॉक्टर जयशंकर, मैं आना चाह रहा हूं, आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। ये चल रहा है, ये डिप्लोमेसी चल रही है यहां पे। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हो गया एक बार, तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और अब पता लगा कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जो स्रोत है वो चाइना है, राइट। पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन करे, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और झूठ करे तो हमें समझ में आता है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। फिर उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की टीम ने चाइनीज को भी बेइज्जत किया, उनको भी जलील करा एक बार कि उनको समझना चाहिए। ये देखिए साहब, ग्लोबल टाइम्स कहता है पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज शॉट डाउन अनदर इंडियन फाइटर जेट इन रिस्पांस टू ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स कैरिड आउट बाय इंडिया एट मल्टीपल लोकेशंस इन पाकिस्तान, सोर्सेस फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री सेड ऑन वेडनेसडे। दिस इज द थर्ड इंडियन फाइटर जेट दैट हैज बीन शॉट डाउन इन रिस्पांस टू द ओवरनाइट स्ट्राइक्स, सेड द मिलिट्री सोर्स जिनहुआ। अब देखो यार, ये ग्लोबल टाइम्स कहता है, तो यहां पे जवाब कह दिया है कि डियर Global Times News, we would recommend you verify your facts and cross-check, examine your sources before pushing out this kind of disinformation. इसको स्लैम कर दिया बिल्कुल। ओ भाई, आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानी हो 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिराए यार तुमने। तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा था 80 हवाई जहाज आए हैं, 80 में तुम 3 ही गिरा पाए। सबसे ज्यादा आपको पता है भारतीय जहाज किसने गिराए हैं? सबसे ज्यादा ARY न्यूज, उसने 7 हवाई जहाज गिरा दिया हमारे। फिर उसके बाद जियो न्यूज 5 गिरा पाया, उसने अपनी बुलेटिन में 5 गिरा दिया हमारे। डॉन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, डॉन ने बोला कि नहीं हम 3 ही गिरा पाएंगे, डॉन न्यूज ने 3। ये गिरा रहे हो तुम लोग ट्विटर पे हवाई जहाज हमारे, हैं? देखे किसी ने नहीं देखे कि, अरे सबूत तो मांगो। जैसे तुम हमसे पहलगाम का सबूत मांगते हो, जैसे कहते हो पहलगाम पाकिस्तान ने करा, इसका क्या सबूत है। ओए सुअर के बच्चों, एक बात तो बताओ मुझे, तुम हमसे प्रूफ मांगते हो, आसिम मुनीर सुअर आसिम से क्यों नहीं मांगते? उससे बोलो ना यार, उससे बोलो कि आप कह रहे हो कि भैया 3-3 जेट भारत के गिरा दिए, कोई 5 कोई 7। ARY न्यूज कहता है कि 7 गिरा दिए, है ना। शहबाज शरीफ कहता है 80 आए थे, 80 में से चलो तुमने 7 गिराए। प्रूफ मांगो ना, कहां गिराए, कैसे पता। हमसे जो प्रूफ मांग रहे हो अपनी फौज से भी मांग लो प्रूफ, एक बार अपने शहबाज शरीफ से प्रूफ मांग लो, सबूत मांगो कि कहां गिराए, बताओ, दिखाओ, कोई फोटो है उसकी। 2021 की बीकानेर बाड़मेर की फोटोग्राफ, कोई पुराना जैगुआर कभी गिर गया, या कोई मिराज गिर गया, कोई मिग गिर गया,
उसकी पुरानी पुरानी फोटो डाल रहे हैं और खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक करके अपनी फौज को जलील कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुअर हैं पाकिस्तानी फौज वाले, ये किसी काम के नहीं है। ये तो हाल है तुम्हारे यार, तुम्हारे खुद के बंदे तुम्हें झूठा करार कर रहे हैं, खुद के बंदे तुम्हारा झूठ पकड़ रहे हैं, खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक कर रहे हैं कि पुराने जो क्रैशेस हुए थे इंडिया में उसकी फोटो डाल रहे हैं और दिख रहा है वो दिख रहा है मिराज है, वो दिख रहा है मिराज है। मिराज को तुम राफेल कैसे बना सकते हो यार? हाउ कैन यू कन्वर्ट अ मिराज और अ जैगुआर इनटू अ राफेल? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये किसी को भी कुछ कह देते हैं, बस झूठ फैलाओ। सामने दिख रहा है कि वो राफेल नहीं है, नहीं राफेल मार गिराया। और ये तो है चोटे चाइनीज कह रहे हैं गिरा दिया गिरा दिया गिरा दिया, खबर आई थी गिरा दिया, राइट? कहां है? वेयर इज द प्रूफ? जब अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था तो आपने प्लेन की फोटो बनाई थी, वीडियो बनाया था, अभिनंदन का वीडियो बनाया था। टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन चाय पी रहा है, टी इज फैंटास्टिक, है ना? इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? कुछ तो होगा। इस बार वीडियो हमने नहीं बनाया, इस बार तुम्हारी आवाम ने तुम्हारी जिल्लत का, तुम्हारी बेइज्जती का वीडियो बनाया और दुनिया भर में तुम्हारे वीडियो वायरल है। तुम्हारी आवाम बना रही है तुम्हारे वीडियो, ठीक है? और चाइना के आवाम बहुत जल्दी चाइना के भी वीडियो बनाने वाली है। पूरा प्रोपेगेंडा, हवाई जहाज गिर गए, नीचे 3 गिर गए, ये हो गया, ये हो गया। दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान में बूता नहीं है लड़ने का। गुरुद्वारा साहब पे बम मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये इतना ही कर पाएंगे, इतना ही इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है, मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं है, अगर तू इंसान है, तो तू अटैक कर। और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग, लार्ज। हमने कराची पे मारा है, हमने लाहौर को मारा है। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। यू शुड ऑल्सो हिट दिल्ली, हिट मुंबई। मैं चाहता हूं तुम हिट करो, मैं चाहता हूं, तभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तभी बलूचिस्तान आजाद होगा। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान से, मैं कई बार मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आसिम मुनीर, अगर तू सुअर की औलाद नहीं है, अगर तू इंसान का बच्चा और तू सुअर नहीं है, तू अटैक कर। तेरे पास 170 न्यूक्लियर है ना, 4-5 चला भी देगा तो क्या हुआ, 165 तो फिर भी बचेंगे। चला दे 4-5, चला दे। या वो नहीं चलाना है, बैलिस्टिक मिसाइल ही फायर करते हैं। हम भी तो नोएडा में बैठे हैं, हम भी तो कांपे बैठ के यार, हम भी तो हिंदू थर थर कांपे हैं कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी है, न्यूक्लियर आ रहा है। हम भी तो कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना आए, हमारे भी तो टांगें कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहां पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट। तब मैं मानूंगा कि आसिम मुनीर तू सुअर की औलाद नहीं है, तो इंसान की औलाद है। डू इट। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। ये मत सोचना 4 टुकड़े होंगे, कीमे के टुकड़े कभी गिने नहीं जाते, ठीक है? बोटी गिनी जाती, कीमा नहीं गिना जाता। किलो के हिसाब से तोल के पाकिस्तान को बेचेंगे। रुक जाए अभी। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया डे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टू मीट ईएम जयशंकर। यहां पे बैठे ईएम जयशंकर के साथ अराकची, इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ये पाकिस्तान पहुंचा, है ना? 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब हमारे पास क्या लेने आए हो तुम? क्या लेने आए हो? मदद की गुहार मत लगाना जब यहूदी और अमेरिकन मिलके ठोकेंगे तेहरान में तुम्हें, ठीक है? जब तेहरान की सड़कें लाल हो जाएंगी ना, तो भारत की ओर मत देखना। तुम समझ लो, तुम आज जो आए हो पिग है, सुअर है, ठीक है? और दोस्तों दूसरी तरफ यह है सऊदी अरब का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स
आदिल अल जुबैर, ठीक है, ये है फ्रेंड, ये दोस्त है। ये ईरान वाला सुअर है, सऊदी अरब वाला दोस्त है। ये आया मिलने के लिए, यहां पे खुश होकर आया। ये देखो इसका मुंह, ऐसा इसका मुंह है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक मिसाइल इसके भी घर पे गिरी होगी, ऐसी शक्ल बना रहा है। सऊदी अरब वाला कहता है हबीबी आई एम हैप्पी, मेरी तरफ से भी एक मिसाइल मारती है इनको। ये खुशी का इजहार है। देखिए शक्ल देखिए, दोनों स्माइल कर रहे हैं, यहां पे दोनों सीरियस हैं। ये होता है। सऊदी अरब आपका दोस्त मुल्क है, ईरान ये सुअर है। ये जो भी इसका आदमी का नाम, खत्म करो उसको, काटिए, ठीक है। तो ये दो टॉप डिप्लोमेटिक विजिट्स हुई हैं इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं और इनको बताऊं कि ये लोग क्या क्या करने के लिए आए हैं। सऊदी अरब हैज ब्रॉडली सेड आप लड़ाई को ज्यादा मत बढ़ाना, लेकिन आपने जो करा ठीक करा, चलो खत्म करो, अब लड़ाई को एस्केलेट मत करो, राइट। सऊदी अरब ने अच्छी बात करी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुअर है, इसका मैंने फेस ब्लैकआउट कर दिया। वहां पे दोस्तों यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने बोला है डोंट रिटेलिएट। यूएस कांग्रेसमैन टू रो खन्ना स्टर्न वार्निंग टू पाकिस्तान आफ्टर ऑप सिंदूर। इसने बोला है इंडिया टुक अ रिस्पॉन्स दैट हेल्प्ड टेक आउट सम ऑफ द टेररिस्ट नेटवर्क्स, द इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इज फॉर de-escalation. रो खन्ना said we also have to understand that Asim Munir is a dictator who didn't have the legitimate elections, who has put Imran Khan in jail. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो रो खन्ना ने बोली है। ही पुट इमरान खान इन जेल। जो बंदा पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है, मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, जो फादर ऑफ द नेशन था, उससे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसको तुमने जेल में डाल दिया और तुम खुद बन गए प्रधानमंत्री। और इस आदमी ने बनवाया, आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने। ये कहता है डिक्टेटर है, देयर इज नो ऑनेस्ट वॉइस राइट नाउ इन पाकिस्तान बिकॉज इट इज अ डिक्टेटरशिप, वी शुड बी कॉलिंग फॉर इलेक्शंस। देखो, और मैं भी मानता हूं पाकिस्तान में होना चाहिए, पहली बात इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी चीज फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एक बार डी-एस्केलेशन हो जाए। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस तब होंगे जब यूनाइटेड नेशंस के तहत होंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम पाकिस्तान में आज की तारीख में, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मेरी 25 साल की स्टडी है पाकिस्तान की, मैं पिछले 25 साल से रोज पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं। और मैं एक आपको बात बताऊं, यहां पे इतने स्पेशल इंटरेस्ट हैं, इतने फैमिली इंटरेस्ट हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्ट एक दूसरे से एनमेज्ड हैं, दे विल नेवर अलाउ दिस टू बी अ प्लेइंग फील्ड फॉर इमरान खान, अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कभी नहीं अलाउ करेंगे। उनका बस चले इमरान खान 70s में है, अगले 10 साल तक जेल में सड़ता रहे, 80-85 साल की उम्र में उसको निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा फिर। दैट इज देयर प्लान, उसको सड़ने दो जेल में, दैट इज व्हाट दे वांट। और जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें हैं पाकिस्तानी कौम की, वो गड्ढे में जाए। आसिम मुनीर को क्या फर्क पड़ता है, तो भाग जाएगा लंदन, ये तो भाग जाएगा यूएस, इसको थोड़ा ना रहना पाकिस्तान में। जैसे बाकी आर्मी के जर्नल भागते हैं, ये भी भाग जाएगा। दोस्तों मुझे लोग कहते हैं, जब मैं पाकिस्तानी पंजाबी कहता हूं ना, पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी, लोग कहते हैं नहीं आप एक रीजन के हिसाब से किसी को टारगेट, मुझे बहुत फीडबैक मिलता है। लाहौरी मुझे बोलते हैं कि आप हमारी बेइज्जती करते नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, पठान भी तुम्हारी बेइज्जती करता है। ये देखो, एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, रिजॉल्व इश्यूज डिप्लोमेटिकली, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स पीओके। उसने भी ये नहीं बोला कि भारत ने गलत करा है, कह अब तुमने मार दिया, अब छोड़ो यार, कहानी खत्म करो। ये अफगानिस्तान कह रहा है, ठीक है। फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान टू पाकिस्तान मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ सेड, ये वही है जिसने बोला माय लाइफ विद द तालिबान, इसने किताब लिखी है माय लाइफ विद द तालिबान। मुल्ला ज़ईफ, जो पाकिस्तान कहता है कि सांप जैसे हैं, एक मुंह में दो जबानें हैं और एक एक जबान इनके दो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। ही वाज द गाय हू सेड इट। ये देखिए साहब, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ सेड इट इज अ पॉलिटिकल वॉर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहता है इट इज अ पॉलिटिकल वॉर बिटवीन इंडियंस एंड पंजाबीज। समझ गए तालिबान क्या सोच रहा है? तालिबान में बड़ा सीनियर है, फंक्शनरी है, आज भी तालिबान के अंदर बहुत भयानक इन्फ्लुएंस है इस आदमी का। ये मुल्ला ज़ईफ क्या कहता है? कहता है इट इज अ पॉलिटिकल वॉर बिटवीन इंडियंस एंड पंजाबीज। ये पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा है। इट हैज नो रिलीजियस डायमेंशन। ये लोग कह रहे थे ना मस्जिद में मार दिया, जिहाद करेंगे। ये कह रहा है कोई जिहाद विहाद नहीं करेंगे, कोई जिहाद नहीं, इसका कोई नहीं है, पॉलिटिकल वॉर है, ये सियासत की वजह से हुआ है, इसमें मजहब का कोई लेना देना नहीं है। ये मुल्ला ज़ईफ कह रहा है पंजाब विल ट्राई टू इनकरेज पश्तून्स टू फाइट अगेंस्ट इंडिया इन द नेम ऑफ जिहाद। पश्तून शुड सेव देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस गेम। कह रहा पाकिस्तानी पंजाबी एक गेम खेल रहे हैं पठानों के खिलाफ। तुम्हें बरगलाने, क्योंकि मासूम कौम है, जज्बाती लोग हैं पठान,
2 मिनट में गुस्सा आ जाता है इनको, 2 मिनट में प्यार आ जाता है। ठीक है, मेरा तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है पठानों के साथ डील करने का। अचानक गुस्सा हो जाएंगे, अचानक इनको प्यार आ जाएगा। ठीक है, दे आर वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनल लोग हैं पठान। तो ये कह रहा है कि तुम ये बरगलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी बहुत तेज होता है। पाकिस्तानी पंजाबीज और वेरी, जिसको कहते हैं ना, बड़ा कैलकुलेटिव दिमाग इनका होता है। ये 3-5 करता है, जीतते फिर भी नहीं है, फिर भी जलील होते हैं, लेकिन 3-5 करना ही भूलते नहीं है। तो ये सब इनको मना कर रहा है। और यहां पे ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, that further escalation not being in the interest of the region, the Islamic Emirate of Afghanistan reaffirms its belief that security and stability serve the collective interest of the countries in the region. ये बोल दिया इन्होंने एक फॉर्मल सा एक बयान दे दिया दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लगभग अभी 3:05 हो रहा है, 3:05 हो रहा है समय अभी का, राइट। तो 5 बजे हम कोशिश करेंगे इसको रिलीज करने का, जो इन्फॉर्मेशन थी दे दी। लेकिन आप एक्सपेक्ट करना कि आजकल में कुछ और होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये जारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई से गुड बाय टू यू, आई टेक योर लीव। जाने से पहले बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसी क्लास का, जो कि द चाणक्य डायलॉग्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए फ्री। आप उसमें क्लिक करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और इसका फायदा जरूर उठाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।